तो वेलकम बैक गाइस दोबारा से एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो पे तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि डिवोल्सिंग क्लासरूम की थी, पर इस वीडियो पे तुम्हें इस रिस्पॉन्स देना है और मेरे जल्दी 100 सब्सक्राइबर करा दो ताकि मैं एक एच मांगा की सीरीज स्टार्ट कर सकूं। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार उसे देखने वाले भी ऑडियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैं उसे स्टार्ट कर दूं और उस वीडियो को भी देखे ना और यूट्यूब मेरे चैनल को बैन कर दे। इस करके थोड़ा तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मांगा को। आज हम एक्सप्लेन करने जाएंगे दोबारा से हाइलाइट मांगा को, बाकी के चैप्टर्स जिन्होंने बार पिछले चैप्टर्स नहीं देखे या पिछली वीडियो नहीं देखी उन सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का। इसके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर तुम मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह भी देख सकते हो। तो आगे के चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो। तो चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बीवी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उससे मतलब चिढ़ाने लगती है और उसे उसके बेटे के बारे में बताती है कि तुम्हारा बेटा मेरी गलती से मरा था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर ही हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहती है कि तुम पे पता है कि सही चीज कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही मरा था, अब तुम भी यहाँ पर ऐसे ही मर जाओगे और तुम दोनों मेरी लाइफ से चले जाओगे। तो फिर वो उसके रख एक पाने से रेंच से उसके सर पर अटैक करती है और अगर इसके सर पे अटैक करने के बाद वो कहती है कि तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगोगे, ऐसे कैसे चलेगा। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं नहीं मारूंगी, तुम्हें पता है ना तुम उस केव मॉन्स्टर से मिल चुके होगे। वो तुम्हें ये भी बात बता दूं कि वो महिला को मतलब मुझे ऐसी औरतों को कुछ नहीं करता, वो उससे उल्टा प्यार करता है। उसने ही मेरे घाव की मरहम पट्टी करी है जो कि तुमने मुझे दिए थे। ये सब उसे बोलती है वो। आगे हमारा मेन कैरेक्टर को वो वहां से छोड़ कर चली जाती है कि ये अपने हाल पे ही मर जाएगा। वो हमारा मेन कैरेक्टर मरने की कगार पे होते पर उसे अपना पास्ट याद आता है। पास्ट में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ किसी लड़के या लड़की को कॉल को बेकार के बताती है कि मुझे एक पर्स की लोड है और मुझे यहाँ पर शॉपिंग पे जाना बहुत जरूरी है। वो कहता है तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है कि मेरा पति जो कि घर पे है वो मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा, एक घर पे काम करने वाला पति भी जरूरी है। ऐसा कुछ वो उस फोन पर उसे बताती है। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास में रिज्यूम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को हमारे मेन कैरेक्टर को सौंप कर चली जाती है और उसे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आते वक्त कपड़े धोने वाला सामान भी लेके आना और अपने बच्चे को प्यार करके वहां से चली जाती है। आगे हम उसी मेन कैरेक्टर के बच्चे को देखते हैं जो कि अकेला ही बैठ के अपने मतलब क्या हो रूम डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम जो मर्जी जो उनसी मर्जी भी रूम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उसमें खेल रहा होता है। तभी ये बच्चा बालकनी में जाता है कपड़े उतारने के लिए और एक स्टूल के सहारे कपड़े उतारने लग जाता है। हम देखते हैं कि कपड़े उतारते रहते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। गेस व्हाट, तुम्हें पता है वो गिर ही जाएगा और वो गिर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं लगता। वो जब गिरने की उसे आवाज आती है तब उसे पता लगता है कि मेरा बच्चा बालकनी से गिर चुका है। भाई यार इसे में देखा जाए तो हमारे मेन कैरेक्टर की ही गलती है, उसने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। तो आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट में आता है और प्रेजेंट में आते सारी उसे मिलने कौन आता है, उसे वही मॉन्स्टर जैसा लड़का जो कि हमें पहले चैप्टर में दिखा था वही मिलने आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि वो औरत अब क्या कर रही है। ये उसी औरत की बात कर रहे हैं जो कि वहां जेल में कैद थी। ठीक है, अब ये रिवील होता है कि वो औरत इस लड़के की माँ है और ये लड़का इसे देख रहा होता है और तभी ये हमारा मेन कैरेक्टर से ऑफर देता है कि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ, बदले में तुम्हें तुम्हारी माँ को ये साथ कर दूंगा। ये सुनकर ये मान जाता है। चैप्टर 6 आई बरीड। तो चैप्टर 6 में हम देखते कि वही लड़का जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पहले मिला था अब वो उसके पास आता है। वही लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसकी अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर आप मेरी माँ के बारे में जानते कि मेरी माँ कहाँ है
प्लीज़ मेरी माँ को बचाइए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से रिहा होके अब यहाँ पर कपड़े वगैरह लेने आता है और तभी उसे कपड़े ढूँढते वक़्त एक हथियार भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ कैरी कर लेता है कि इससे ही मैं उस मॉन्स्टर का खात्मा करूँगा। और रास्ते में जाते वक़्त उसे अपने थोड़े फ्लैशबैक्स भी आते हैं कि जब उसका बेटा मरा था उसके फ्यूनरल पर, तभी यहाँ पर सभी वो आए थे। उसके रिश्तेदार, उसके आंढ-गुआंढ के पड़ोसी और वो सभी आकर एक ही बात पर फ़ोकस कर रहे कि तुम्हें पता है जून कैसे मरा? और जब जून मरा तो उसके पिता घर पर ही थे, उसकी देखभाल करने के लिए। ये सब वहाँ पर बातें चल रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बुरी-भली बातें करने लगते हैं। पर वो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी उदास होता है अपने लड़के की मौत से। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी आँखों में आँसू लिए बैठा होता है और तभी उसी वक़्त उसकी वाइफ़ उसके पास आके कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम एक फेलियर हो पिता के नाम पर। अब उसके वाइफ़ के पिता भी आकर उसे डाँटने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की। पर वाइफ़ उनके पिता की वाइफ़ उसे समझा रही होती है, जो हो गया वो हो गया। तभी सीन प्रेज़ेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ़ और गेम मास्टर कुछ कर रहे होते हैं और ये जो भी कर रहे होते हैं, मैं तुम्हें लिख के मेंशन कर दूँगा अभी क्या कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँगा तो यूट्यूब इस वीडियो को उड़ा देगा। वैसे भी उड़ा ही सकता है, वो काफ़ी ब्रूटल कंटेंट है ये। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर वो अपना हथियार लेके उस मॉन्स्टर के चेस्ट के आर-पार कर देता है। जब ये मैंने पैनल देखा, आई एम शॉक्ड। अब वो अपनी बीवी को बोलता है तुम्हारी बारी है, पर अब वो मॉन्स्टर मरा नहीं होता, वो उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर और उस मॉन्स्टर के बीच में अब हाथापाई होने लगती है और ये मौका देख के हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ वहाँ से रफू चक्कर होने में ट्राई करती है और वो रफू चक्कर होने ही वाले थे, तभी हम देखते हैं कि हमारे थोड़े बहुत सीन हमारे मेन कैरेक्टर और मॉन्स्टर की फाइट्स के दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे स्लैश पे स्लैश दिया जा रहा है और मॉन्स्टर को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, तभी उस मॉन्स्टर का बच्चा उसके पास आता है, जिसे देख कर उसे अपने बच्चे की याद आने लगती है। तभी अपने बच्चे को याद करते वक़्त ही वो अपने पास्ट में चला जाता है। इसमें हमें उसकी वाइफ़ और हमारे मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है कि चलो अब पास्ट में जो हो चुका है वो हो गया है। हमारा बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक नया बच्चा पैदा करें और एक नई शुरुआत करें। और हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी उससे कहती है कि मैं तो कब से ऑन हो चुकी हूँ, कि मैं तो कब से मूव ऑन चुकी हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। मैं तो उस बच्चे को पसंद भी नहीं करती थी, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे उस बच्चे को मार दिया। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर को इतना गुस्सा आता है, पर स्टिल वो उसे रिक्वेस्ट करता है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है, जो कि अब हम देख ही रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ को बाहर निकलने का रास्ता दिख चुका होता है, अब वो बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी पीछे से वही केम मॉन्स्टर आता है, हमारे मेन कैरेक्टर का हथियार लेकर वो उसके पीछे-पीछे आ रहा होता है, आवाज़ें लगाता है, पर ये नहीं रुकती, पर वो अपना हथियार उसके ब्रेन के आर-पार कर देता है, जस्ट लाइक अ लूका पैनल। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर और उस मॉन्स्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और फाइट के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़कर आग लगा देता है। आग लगाकर वो वहाँ से चला जाता है और मतलब कि मारा जाता है। जस्ट ही इज़ अ डेड। वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम नोट करने वाले हैं पेंटी नोट को ट्राई। तो कमेंट करो अपनी न्यू मांगा सीरीज़, नहीं तो मैं अपने आप ढूँढ के कोई अच्छी सी सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। तो इस वीडियो में बनने के लिए शुक्रिया। फटाफट मेरे 100 या 50 सब्सक्राइबर पूरे करा दो कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और शुक्रिया। और आगे हम चलते हैं बैक टू द स्टोरी द लास्ट चैप्टर। उसको मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसी लड़की की माँ के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करोगी? ये सुनकर तो हाँ तो कर देती है और उसके में ही रहना स्टार्ट कर देती है। पर हमें दिखाया जाता है उस हमें दिखाया जाता है उस माँ की स्टोरी, उसका फ्लैशबैक कि वो वहाँ पर कैसे फंसी थी।
ये अपने घर वाले के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आती है और घूमते वक़्त इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाड़ी ख़राब होते हुए ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपको पता है यहाँ जो भी आया है वो गायब हो चुका है, वो मुड़ के यहाँ पर कभी नहीं आया। वो कहता है हाँ, पर मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई तो करते हैं, पर उनको पता चल जाता है कि गाड़ी की बैटरी ख़राब है और ऐसे ही घूमते-घूमते वो उन्हें एक मैप मिलता है, जिसे वो पढ़ते हैं और वो एक केव की तरफ चले जाते हैं। केव में तुमको पता ही है कौन बैठा था, कौन नहीं और ऐसे ही ये यहाँ पर फँस जाते